हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अयस्क हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट में उपस्थित धातुओं की ऑक्सीकरण संख्याएं क्रमशः है। हेमेटाइट में 2, 3 तथा मैग्नेटाइट में 3। हेमेटाइट में 2, 3 तथा मैग्नेटाइट में 2। हेमेटाइट में 2 तथा मैग्नेटाइट में 2 और 3। हेमेटाइट में 3 तथा मैग्नेटाइट में 2 अथवा 3 या 2 और 3। तो यहाँ पे जो है हमसे प्रश्न में हमसे सबसे पहले पूछा गया है, प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा होगी, तो प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट तथा मैग्नेटाइट में ऑक्सीकरण धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर हमसे पूछी गई है। तो सबसे पहले यदि हम एक एक करके दोनों की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, फिर हमारे विकल्पों से हम देखेंगे कि कौन सा विकल्प हमारा सही है। तो सबसे पहला जो हमें चीज दिया गया है वो दिया गया है हेमेटाइट। ठीक, तो हेमेटाइट, तो इसका जो हमारा जो सूत्र होता है वो होता है Fe2O3। Fe2O3 को ये क्या बोलते हैं, हम हेमेटाइट बोलते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा कि धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या हमें बतानी है। तो यहाँ पर धातु कौन है, Fe यहाँ पर धातु, फेरस यहाँ पर धातु है। तो यहाँ पर यदि हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या को x मान लें, ठीक है, तो यहाँ पर कितने Fe है, 2 Fe है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है हम जानते हैं -2 होती है। ठीक, और जो 3 है, तो यहाँ 3 ऑक्सीजन है, तो इसको 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर में रखेंगे 0। तो 2x और ये 2, तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो -6 बराबर 0। तो 2x बराबर प्लस का 6, x बराबर इस 2 से ये 6 कितनी बार कट गया, 3 बार। तो यहाँ पर प्लस का क्या आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पर जो है हमारे पास हेमेटाइट में हमारे पास जो है धातु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, प्लस का 3 आ गई। ठीक है, ये प्लस का 3 हमारे पास हेमेटाइट में धातुओं की संख्या आ गई है। अब हम जो है हमारा दूसरा जो दिया गया है यौगिक मैग्नेटाइट हमें दिया गया है। तो मैग्नेटाइट की यदि हम बात करें, तो मैग्नेटाइट में हमारे पास दूसरा है मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट क्या होता है, मैग्नेटाइट होता है हमारे पास Fe3O4। तो इस वाले में हमें क्या करना है, धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। धातु यहाँ पर Fe है हमारा, तो Fe को जो है हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। Fe को x मान लेंगे, 3 Fe इसलिए 3x हो जाएगा। ठीक है, और जो है प्लस ऑक्सीजन की हमारे पास -2 होती है, 4 इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर में आएगा 0। ठीक, तो यह 3x प्लस माइनस माइनस और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 बराबर 0। तो 3x बराबर कितना गया, 8, और x बराबर 8/3 हमारे पास आ गया। तो यहाँ पर ये क्या आ गई हमारे पास, भिन्नात्मक आ गई। ठीक है, ये क्या आया, भिन्नात्मक, चूंकि हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए यहाँ पर इसका कारण लिखेंगे कि जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो क्या होती है हमारी, भिन्नात्मक नहीं हो सकती। हम जानते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या भिन्नात्मक नहीं होती। ठीक, अब ऑक्सीकरण संख्या अगर भिन्नात्मक नहीं होती तो फिर इसका हम कैसे निकालेंगे, इसको क्या कर देंगे, 2 भागों में तोड़ देंगे। तो Fe3O4 जो है हमारा कैसे बनेगा, FeO और जो है हमारा Fe2O3, इस तरीके से हमारा जो है Fe3O4 बनेगा। तो Fe2O3 का तो अभी हमने निकाला, Fe2O3 में तो जो है प्लस का 3 आने वाला है, तो वो तो हम यहाँ पे दोबारा से नहीं निकालेंगे, वो तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि Fe2O3 में तो +3 ऑक्सीकरण संख्या आती है, यानी यहाँ तो x का मान कितना आ रहा है, +3 आ रहा है।
अब हम Fe की यदि निकालें तो Fe में हमने x मान लिया है, ऑक्सीजन होता है -2 बराबर 0, तो x यहाँ पर कितना आ गया +2, तो यहाँ पर कितना आवेश आ गया +2, यानी मैग्नेटाइट में हमारे पास +2 और +3 ऑक्सीजन संख्या कितनी आ रही है, +2 भी आ रही है और +3 भी आ रही है, और हेमेटाइट में हमारे पास केवल +3 आ रही है। तो अब हम जो है इनके अनुसार विकल्पों को देखेंगे। तो पहला विकल्प हमारा कहता है हेमेटाइट में 2 और 3, तो हेमेटाइट में तो हमारे पास केवल 3 आ रहा है, 2 तो नहीं आ रहा है, इसलिए ये विकल्प तो गलत होगा। दूसरे विकल्प को यदि हम देखें हेमेटाइट में 2 और 3, तो यहाँ पर वापस हेमेटाइट में तो केवल 3 ही है, 2 तो है ही नहीं, इसलिए ये भी गलत होगा। अब हम बात करें हमारे तीसरे विकल्प की, हेमेटाइट में 2, तो हेमेटाइट में तो 3 है, तो ये भी हमारा गलत होगा। चौथे विकल्प की बात करें हेमेटाइट में 3, तो यहाँ 3 है, तथा मैग्नेटाइट में 2 और 3, तो मैग्नेटाइट में हम देखेंगे 2 और 3, तो 2 और 3 आ रही है हमारी ऑक्सीकरण संख्या, और हेमेटाइट में 3 आ रही है, तो ये विकल्प हमारा क्या होगा, सही विकल्प होगा। तो हमारा जो सही विकल्प होगा विकल्प डी होगा। आशा करता हूँ आपको प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।